फाइल के अंदर अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, किसी नई सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या चीज़ देखेगा और किस किस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ लॉ रिलेटेड हम लोग काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ड्यू डिलिजेंस होती नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे बाद हमें जो बायर होता है उसको पता चलता है कि जी उसके साथ एक फ्रॉड कमिट किया गया है। अब जैसे एनओसीज़ होते नहीं हैं, जब ये सोसाइटीज़ लॉन्च हो जाती हैं, तो क्या जी। गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं ग्रिप कर रही होती? उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपकी नज़र में क्या ऐसा इश्यू है? जिस तरीके से डीलर को एक रिबेट पकड़ाई जाती है इस हुँ, सिचुएशन के अंदर, हुँ, हुँ। जो डीलर की रिबेट होती है उसी तरीके से रेगुलेटर की भी एक रिबेट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोग खैरियत से हैं। ब्रॉडवे स्टेट मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अरसल अमजद हाशमी साहब ने हमें जॉइन किया है। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसी के साथ-साथ अपनी फ़र्म भी चलाते हैं, हाशमी लॉ एसोसिएट्स के नाम से। और लीगल एस्पेक्ट्स में अगर बात की जाए, लीगल हवाले से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इनसे बेहतर कोई भी हमें जो है वो ऑप्शन नहीं नज़र आता। तो अरसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, अरसल भाई, आपसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहूँगा वक़्त के साथ-साथ। अभी हम जी, इनिशियल बेसिस पे मैं आपसे ये सवाल करूँगा। आप मुझे तो बताएँ पहले, जो कॉमन इश्यूज़ जो आप फेस करते हैं ना जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो क्या होते हैं जी। आपकी नज़र में? उनका सॉल्यूशन भी बताएँ। सर हमारे सबसे पहले पाकिस्तान में हम लोग एक इन टर्म्स ऑफ लॉ रिलेटेड हम लोग काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं। उसकी वजह ये है यहाँ पे वकील का यूसेज नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, और दरमियान में एक डीलर बिठाया जाता है। एक साइड पे सेलर होता है, एक साइड पे आपका परचेज़र होता है। उन दोनों के दरमियान में डील जो है वो एक डीलर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ड्यू डिलिजेंस होती नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे बाद हमें जो बायर होता है उसको पता चलता है कि जी उसके साथ एक फ्रॉड कमिट किया गया है। हुँ, हुँ। हमारी जो फाइल्स भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ की लॉन्च होती हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एनओसी रेगुलेटर्स की तरफ से इश्यू नहीं हुए होते, और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको वो लॉन्च करते हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद उनको काफ़ी अरसे बाद मालूम होता है कि जी उनकी जो सोसाइटी है, उसकी तो अभी तक एनओसी भी नहीं हुई, उनकी ना एलओपी हुई हुई है, ना एनओसी हुई हुई है। वो जिधर जितने पैसों लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, कुछ हुँ, हुँ। इतनी माउथ वाटरिंग डील्स होती हैं, जिसकी वजह से लोग लालच में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, और कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ इयर्स डाउन द रोड उनको वन फाइन डे पता चलता है कि उनकी जितने पैसे हैं, इट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन, एंड जस्ट हुँ, बिकॉज़ ऑफ वन टॉपिक, वन वन पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट इज़ कि ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस अनफॉर्चुनेटली हुँ, हमारे मुल्क में बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर की जाती है, ठीक है? हुँ, हम लोगों को हालाँकि एज़ अ कंट्री हम लोग गवर्न करते हैं, एक हमारी वफ़ाकी हुकूमत है और साथ में हमारी सूबाई हुकूमत है, और हुँ, हुँ, हमारे लोकल लोकल रेगुलेशंस भी हैं। इन हुँ, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखा जाए, तो हमारे इवन तक के आइन जो है उसका आर्टिकल 23 हमें और हुँ, हमारे सिटिज़न्स को प्रोटेक्ट करता है, हुँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हवाले से। जिसके हुँ, अंदर हमारा आर्टिकल 23 है, हमारा आर्टिकल 24 है और आर्टिकल हुँ। 173 है। सही। दिस इज़ द करंट सिचुएशन जी। ठीक है, लेकिन अरसल भाई, एक चीज़ मुझे ये बताएँ। अब जैसे एनओसीज़ होते नहीं हैं, जब ये सोसाइटीज़ लॉन्च हो जाती हैं, तो क्या जी, गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं ग्रिप कर रही होती? उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपकी नज़र में क्या ऐसा इश्यू है कि लोग उसमें, तो ज़ाहिर-सी बात है, डीलर्स को भी इतने अच्छे-अच्छे ऑप्शंस वो देते हैं कि सर आप बेचें, आपको इतना हैवी कमीशन देंगे, तो डीलर्स तो ग्रैब कर लेते हैं ऑडियंस को। मगर ये तो बिल्कुल। इदारों का नहीं होता कि उनको ग्रिप करें और उनको फौरी तौर पे रोका जाए कि वो मार्केटिंग ना कर सकें अपने प्रोडक्ट को? इसके अंदर सर असल में वजह ये है कि जिस तरीके से डीलर को एक रिबेट पकड़ाई जाती है इस हुँ, सिचुएशन के अंदर, हुँ, हुँ, जो डीलर की रिबेट होती है उसी तरीके से रेगुलेटर की भी एक रिबेट होती है, ठीक है? हुँ, जो हुँ, रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, रेगुलेटर को बिल्कुल टोटल इग्नोर करने के लिए हमारे हुँ, मुल्क के अंदर जो हुँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ओनर होते हैं, वो हुँ, लैंड ओनर्स भी होते हैं साथ में। उनके हुँ, पास अनलिमिटेड फंड भी पड़ा होता है, ठीक है? हुँ, जिसके अंदर वो मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेटर को भी हुँ, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से सही। हमारा अपफ्रंट जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुँ, बना हुआ होता है, जिसके अंदर हमारे हुँ, पास टोटल लोगों के लिए वहाँ पे एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस देखकर लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉलोइंग हाउसिंग सोसाइटी एक एग्ज़िस्ट कर रही है,
इसकी हुँ, हुँ, हुँ। एनओसी भी हुई हुई होगी, ठीक हुँ, है? हुँ, इसकी एलओपी भी हुई हुई होगी, ठीक है? हुँ, हुँ, इसका हुँ, सीवेज सिस्टम भी बना हुआ होगा, इसकी हुँ, सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी। लेकिन सही। अनफॉर्चुनेटली बाद में पता चलता है कि कुछ एक्जिस्ट ही नहीं करता। सही, 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 सही। आपने अच्छा ये तो आपने चले फैक्ट्स के ऊपर बात की, जो चीज़ें हम फेस कर रहे हुँ, होते हैं, हर डिपार्टमेंट में ही हमें ये सारे प्रॉब्लम्स हुँ। होते हैं पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। अ, अर्सल भाई कोई नया इन्वेस्टर है, ठीक है, लेट्स जी, सपोज़ उसको क्या चीज़ें देखनी है सबसे पहले? क्योंकि तमाम तर चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनलाइन आप एक्सेसिबल है। आपको बिल्कुल। ना सिर्फ डीलर की बात सुनने के अलावा खुद से क्या डिसीज़न लेने चाहिए, वो बताइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। अच्छा, सर सबसे पहले अगर हम एक नए इन्वेस्टर की बात करें तो हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं। हुँ, सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक कंस्ट्रक्टेड हाउस है, ठीक है? या हुँ, अपार्टमेंट हुँ, बिल्डिंग है, एक हुँ, वो है और एक हमारे पास लैंड है जिसको हम लोग उर्दू में रकबा कहते हैं। रकबा सही। भी एक एक्सिस्ट करता है और एक हमारे पास ऑन ग्राउंड किसी किस्म की कोई व्हाट डू यू कॉल इट को प्रॉपर्टी भी एक्सिस्ट करती है। प्रॉपर्टी, जो एग्ज़ैक्टली। प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हुँ, 2 किस्म के एक तो रेगुलेटर हो सकता है, दूसरा हमारे हुँ, तहसील ऑफ़िस से रेगुलेटेड होती है। हुँ, तहसील ऑफ़िस जो है वो अगर हम बात करें रेगुलेटर की सबसे पहले, तो हुँ, इस्लामाबाद में हमारे पास कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर में हुँ, हमारे पास लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची हुँ। में हमारे पास कराची व्हाट डू सीडीए यू कॉल इट सीडी अ अ केडीए है। केटी कराची डेवलप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हुँ, हुँ, एग्जिस्ट करती है। अच्छा, उसके पास अगर आप जाके हुँ, बिफोर हैंड आप उसके अंदर जो अलॉटमेंट लेटर है उसको हुँ, वेरीफाई करवाएँ। हुँ, वेरीफाई करवाने के बाद फिर आप अगले को किसी किस्म की अमाउंट की कोई पेमेंट देते हैं। उधर से हुँ, आप अपनी ओनरशिप की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हुँ, ओनरशिप के अलावा आप ये भी पता लगवा सकते हैं कि जी ये एक्चुअल ओनर एग्जिस्ट करता है और इस हुँ, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म के कोई व्हाट डू यू कॉल इट ड्यूज़ किसी किस्म की कोई सही, सही। लिटिगेशन कोई हुँ, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं। अच्छा, ठीक। दूसरा हम जब आ जाते हैं लैंड के ऊपर, सर हुँ, हमारे जो लैंड है वो हमारी लैंड इज़ रेगुलेटेड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत होती है। फिर हुँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट होती है 1894 की है। फिर हुँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारी 1908 की और फिर हुँ, उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का। सर हुँ, हमारी टोटल लैंड्स जो है ना वो 4 लॉज़ के तहत सर्कुलेट करती हैं, ठीक है? हुँ, उसी उसी के अंडर हम लोगों की एक्विजिशन होती है, ठीक है? हुँ, हम हुँ, लोग जब लैंड की बात करते हैं तो लैंड के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक मौज़ा एक्सिस्ट करता है, उस मौज़े हुँ, का कोई ना कोई तहसीलदार होगा, हुँ, गिदावर होगा, पटवारी हुँ, ज़रूर एक्सिस्ट करता होगा, ठीक है? सही। आप पटवार खाने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई वेरीफ़ाई करवाएँ। अगर आपको हुँ, कोई फ़र्द पकड़ा रहा है, फ़र्द के लिए फिर आपने क्या करना है, उसकी हुँ, सबसे पहले आपने जमाबंदी चेक करनी है। हुँ, जमाबंदी चेक करने के बाद आपने उसकी बैग की फ़र्द निकलवानी है, वो हुँ, वेरीफ़ाई करवानी है, उसके हुँ, ऊपर मोहर वाली सही लगी हो, उसका खसरा नंबर सही लिखा होना चाहिए, हुँ, उसका खेवट नंबर सही लिखा होना चाहिए। कराची में हुँ, उसकी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सही, पंजाब वाली साइड पे उसकी लैंग्वेज एक डिफरेंट है, ठीक है? सही। अच्छा, उसके बाद ये वेरिफ़िकेशन के बाद फिर आप एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं जिसके अंदर आप पहले ओनरशिप के ओनर जो एक्जिस्टिंग ओनर है, हुँ, उसके हुँ, बयान करवाते हैं। मैं अगर फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, परचेज़र हूँ उस प्रॉपर्टी हुँ, का, हुँ, मेरे पास बंदा आएगा कि जी मैं उससे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। मैं हुँ, उसके हुँ, बयान करवाऊँगा जिसके अंदर उसकी तस्वीरें खींची जाएँगी, हुँ, हुँ, उसके सिग्नेचर्स होंगे, वो वेरीफ़ाई होंगे, ठीक है? हुँ, उसके बाद मेरे नाम की नई फ़र्द इश्यू होगी, इंतकाल मेरे हुँ, नाम पे हो जाएगा। सही, इंतकाल सही, इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इन उर्दू फॉर ट्रांसफर। फॉर इंतकाल हो ट्रांसफर। जाएगा, मेरे नाम पे इंतकाल हो जाएगा। हुँ, सही, सही, सही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर जो होगा वो आपकी प्रेज़ेंस में ही पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल आपकी आपको प्रेज़ेंस में होना भी पॉस लाज़मी है। नहीं, फॉर अच्छा ये मैं आपको एक और चीज़ ओवरसीज़ बता दूँ। अगर है हुँ, हुँ, अगर ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ ने कोई लैंड परचेज़ की है, लैंड परचेज़ हुँ, करने के लिए ओवरसीज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हुँ, यहाँ पे कोई अपना बंदा भी भेज दे ना और हुँ, मैं हुँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड का ओनर हूँ, मैं आके XYZ के नाम पे अपने बयान हुँ, दे देता हूँ। ठीक है? हुँ, कि हुँ, जी हुँ, ये हुँ, बंदा एग्ज़िस्ट करता है, मैं इसके नाम पे बयान दे रहा हूँ कि इसने हुँ, मेरे से प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है। वो हुँ, मुझसे हुँ, पूछेगा जी आपको इसके पैसे मिल गए? मैं कहूँगा जी मैं एक्नॉलेज करता हूँ मुझे इसके पैसे भी मिल गए हैं। ठीक है? हुँ, वो हुँ, एक्नॉलेजमेंट के बाद जिसको कहते हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि ठीक है, आप मिलके मेरे नाम की वो फर्द इश्यू हो जाएगी। अच्छा, हुँ, इसके अंदर सबसे बड़ा जो टेक्निकल पॉइंट है, वो ये हुँ, है कि पाकिस्तान में हमें फर्द भी मिल जाता है, हमारे हुँ, नाम पे बयान भी हो जाते हैं, ठीक है? हुँ, हमें हुँ, रजिस्ट्री भी मिल जाती है, लेकिन हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली बाद में जाके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो पाकिस्तान में लैंड परचेज़ करते हैं, उनको हुँ, बाद में पता चलता है कि यहाँ पे जो लैंड है, उसकी तो हुँ, पोज़ीशन ही नहीं है अगले के पास।
ठीक है। सही, ये Possess- इसी पॉइंट पे आने लगा था, इसको हाँ, थोड़ा सा बताएं कि इस ये जो गैप है, ये गैप जी। किस वजह से आता है और इस गैप को फिल कैसे किया जाए, ये जो अच्छा, अब हम्म जब हम गैप की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हम्म पोज़ेशन की, ठीक है? हम्म सबसे पहले जब आप लैंड खरीदेंगे, आप लैंड हम्म खरीदने के बाद जाके आपने सर्वे ऑफ पाकिस्तान को, अगर आप कोई हेवी किस्म का कोई बड़ा रकबा ले रहे हैं, उसके हम्म, अंदर सर्वे ऑफ पाकिस्तान को आपने एक एप्लीकेशन देनी है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान आके आपकी लैंड की डिमार्केशन करेगा, ठीक है? सही, डिमार्केशन करने के बाद आप उसका पोज़ेशन लें, ठीक है? हम्म पोज़ेशन की अपनी सबसे बेस्ट होता है ये है कि आप उस एरिया के मोतबर लोग हैं, अगर नॉन एक्जिस्टिंग है, हम्म क्या उसको कहते हैं, पोज़ीशन, ठीक है? जिसको कहते हम्म, हैं हवाई हकूक, ठीक है? हवाई हवाई हुकूक, हकू हाँ, अगर हम्म हकूक उसके पास नहीं है, तो हम्म, आप एक एप्लीकेशन देंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है? ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर वो फिर इंस्ट्रक्शंस प कैरी आउट करेंगे टुवर्ड्स द पटवारी, ठीक है? हम्म और या तहसीलदार या गिदावर, इन तीनों में से किसी को जो जितनी स्ट्रेंथ की लोकेशन है और जितनी बड़ी लैंड है उसके हम्म अकॉर्डिंग भी उनको इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट होंगी। वो हम्म आपको फिर उस बंदे, अगर किसी का ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पोज़ीशन है, तो वो आपसे आपको पोज़ीशन लेकर देगा। दूसरी हम्म आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपके इस चीज़ों से मामलात नहीं हल होते, तो हमारे हम्म पास एज़ अ कंट्री हम लोग बड़े फॉर्च्यूनेट हैं इन अ वे कि हमारे हम्म पास एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। एंटी हम्म करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी वो उसको आप एक अपना एप्लीकेशन देंगे। वो हम्म एप्लीकेशन के बाद जिसको कहते हैं आपको बताएगा कि जी आप वो हाँ, वो अपनी एनफोर्समेंट टीम भेजेगा। हम्म एनफोर्समेंट टीम भेजेगा जिसके अंदर बेलर्स वगैरह एग्ज़िस्ट करते होंगे, वो आपको हम्म, लैंड की पोज़ीशन लेके दे देंगे उसके बाद। सही सही सही। अच्छा, वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मोस्टली जब ये सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ये जितना भी प्रोसेस होता है, क्यों क्या इस प्रोसेस के दरमियान भी किसी लॉयर को एंगेज करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए। आप हम लोगों को जब हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, हम्म यूके में और यूके में एक एग्जिस्टिंग लॉ है और वो लॉ हम्म ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, जो उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जो डीलर इन्वॉल्व होता है, वो अपना हम्म कमीशन लेकर साइट पर हो जाता है। एक हम्म लॉयर फी होती है, ठीक है? हम्म हम्म लॉयर इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन, जिसके अंदर हम्म हमारे बार काउंसिल्स को भी इसको रेगुलेट करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी रेगुलेट करना चाहिए कि लॉयर का एक अकाउंट हो, जो उनकी हम्म कंपनी अकाउंट हो। उसके अंदर हम्म अगला पैसे डिपॉज़िट करे, लॉयर ही हम्म अगले जाके सेलर को वो पैसे दे। ना हम्म, बायर और सेलर सामने आएँगे, ठीक है? सही ना सही सही। किसी किस्म का कोई लीगल डिस्प्यूट होगा। मेरे हम्म पास अगर कोई एज़ अ क्लाइंट यहाँ पे मेरे ऑफ़िस में स्टेप इन करता हम्म है और वो हम्म मुझसे पूछता है कि जी मैं अगर ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करवाएँ। अगर वो हम्म मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में पता चलता है कि ये काम सही है, लेजिट है, तो आई हम्म, विल डू इट। अगर मुझे पता सही, चलता है कि ये लेजिट नहीं है, तो हम्म, ऑब्वियसली आई विल स्टेप बैक फ्रॉम इट एंड आई विल टेल सही, माय क्लाइंट एज़ वेल कि जी आपकी जितनी ड्रिल है, इट इज़ गॉन डाउन द ड्रेन, ठीक है? और हम्म, उनके पैसे एज़ इट इज़ वापस उनको दे देने चाहिए। सही सही सही। दरअसल पता है, एक इशू ये भी है कि लोगों को जो है ना, वो कमीशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा चुभता है। जब वो बिलियन ऑफ रुपीस वो इन्वेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कमीशन हट कर रहा होता है। अब लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट में हुँ। उनको ये होगा कि इनको भी कोई ना कोई पोर्शन देना पड़े, भले वो वो मिनिमल हो। आप लीगल फी होती है। लीगल फिर फीस, वो हर बिल्कुल हर राइट है। लॉयर की पाकिस्तान में वो लीगल फी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी, डॉक्टर हाँ जी, ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रीट तब तक नहीं करेगा जब तक आप वो उसकी फी नहीं देंगे, एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली। आपसे फी लेता है बाहर काउंटर पे। सही सही अनफॉर्चुनेटली वकीलों के लिए ये इट्स अ सही वेरी सही। डिफिकल्ट सिनेरियो कि हमें हम्म ज़बरदस्ती हम्म इंडिविजुअली क्लाइंट के सामने बैठ के उससे हमने पैसे निकलवाने होते हैं। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा अरसल भाई, ये तो आपने बनाई है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के हवाले से, आपने गाइड किया कि ये इसका ये वे होता है। अब जी। मोस्टली लोग फाइल्स के अंदर बड़ा ज़्यादा स्कैम हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई हुँ, पकड़ नहीं है, टैक्सेशन के हुँ। कोई, अब टैक्सेशन में हम किसी दिन नेक्स्ट डे बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो थोड़ा-सा ड्यूरेशन हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फाइल के अंदर अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, किसी नई सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या चीज़ देखेगा और किस किस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जब अगर कोई इन्वेस्टर है, जो हुँ, किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास जाता है, ठीक है? सही। और उनको हाउसिंग सोसाइटी का पता चलता है कि जी इसकी बहुत माउथ वाटरिंग किस्म की डील है, ठीक हुँ, है? हुँ, सबसे पहले वो रेगुलेटर के पास जाए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, हमारे पास रावलपिंडी के अंदर कोई हुँ, रावलपिंडी की ज्यूरिसडिक्शन में कोई हाउसिंग सोसाइटी एग्ज़िस्ट करती है, हुँ, सबसे पहले वो जाए आरडीए के पास। आरडीए हुँ। के पास एक प्रॉपर लिस्ट है ऑफ ऑल द तो हाउसिंग वो सोसाइटीज़ अब जो ऑनलाइन रेगुलेटेड ये सारी चीज़ें, सॉरी ऑन मैं आपको इंटरप्ट ऑनलाइन कर रहा हूँ।
ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है जी, ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी। मोस्टली ये है ना कि हमारे पास ओवरसीज क्लाइंट्स जो है ना, अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था तो आरडीए के अंदर कमोबेश कोई 250 से ज्यादा ऐसी स्कीम्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे टाउन है जो कि हम्म, इलीगल हैं या फिर उन्होंने डिलीवर नहीं करना या वो फेक्स हैं। ठीक है। ठीक है। अब कोई बंदा है वो बाहर बैठा हुआ है, ज़ाहिर है वो इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, तो वो क्या हम्म, करे जो सिंपलेस्ट वे भी हो और वो हम्म। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो चीजें देख ले जो डीलर नहीं बता रहा उसको, जो हाउसिंग सोसाइटी सर नहीं बता रही। आपने बड़ी बेसिक सी चीज देखनी है। बेसिक चीज ये है कि क्या ये हाउसिंग सोसाइटी जो है, इज इट, सॉरी, क्या ये हाउसिंग सोसाइटी जो है इसका एनओसी हुआ हुआ है? दूसरा, हम्म इसका एलओपी हुआ हुआ है? पहली तो ये चीज। हम्म तीसरी, आपने ये चीज देखनी है, क्या ये हाउसिंग सोसाइटी जो है हम्म इसके जो डीलर जिसके थ्रू आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, क्या ये हम्म, लिस्टेड है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर? ठीक है, सही। क्या ये उनका सर्टिफाइड एजेंट है या हम्म नहीं है? ठीक है। हम्म। और उसके बाद जब आपने ये सारी चीजें पूरी कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस कर ली, उसके बाद हम्म, आप फाइनल आउटकम के अंदर निकलते हैं। सही सही सही। थैंक यू सो मच अरसल भाई, आपने काफी माय प्लेजर जो जी। है वो अच्छे तरीके से डिफाइन किया। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ये समझी होगी। मैं एक दफा फिर आपको जो है ना तकलीफ दूंगा, काफी सारी चीजें रह गई हैं और इसी तरह सर मैं ऐसा ही है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो हम्म, है ना इसी तरह से डिटेल से समझाएं ताकि लोगों को समझ में आए, जहां वो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें और उनके बिल्कुल पैसे ठीक सेव हो है। सके। थैंक यू सो बिल्कुल मच ठीक है। फॉर थैंक कमिंग। यू।